हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 4 कर्ण का जीवन दर्शन जिसे हम पढ़ रहे थे, इसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। इसके कुछ हिस्सों को हमने पार्ट 1 में पढ़ा, बाकी बचे हुए हिस्सों को आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड लाइन है, थर्ड पंक्ति है पोयम का। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि श्री कृष्ण जब प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं कर्ण को कि कर्ण पांडवों के दल में आ जाए, तो कर्ण क्या कहते हैं श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, यानी कर्ण के जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोग में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं, वे लोगों में धन बांटने के लिए ही उसकी प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती हैं। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। तो कर्ण यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सोने का भार वो नहीं ढोते हैं। सोने चांदी, सुख वैभव, धन दौलत, ये सारी चीज़ों का भार नहीं ढोते और इनसे जीवन भी नहीं बिताते, ऐसा जीवन भी नहीं बिताते। वे लोग धन इकट्ठा करते हैं तो लोगों में बांटने के लिए, बहुमूल्य वस्तुएं इकट्ठा करते हैं तो लोगों में बांटने के लिए, दान में देने के लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते कि सेवा कर रहे हैं, उसके बदले वो कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं, अपने मन से दान करते हैं और दुखी जो लोग हैं उनके कष्ट को दूर करने की कोशिश करते हैं। कर्ण ऐसा कह रहे हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर, प्रासादों महल, कनकाब, कनकाब कहने का मतलब है सुनहला। होते कबूतर के ही घर, महलों में गरुड़ ना होता है, कंचन पर कभी ना सोता है, कंचन यानी सोना। बसता वह कभी पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, शैल अर्थात पहाड़। सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियों पर जो कबूतर के ही घर बनते हैं या बनती हैं। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह स्वर्णिम बिछौने पर नहीं सोता, उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है, पहाड़ों की फटी दरारें ही उसका घर बनती है। तो यहाँ कहा गया है कि वो कबूतरों की तरह ऊंची ऊंची चोटियों में घर नहीं बनाते, उनको सोने के चमक दमक वाले राजमहल नहीं चाहिए। वे तो बल्कि गरुड़ पक्षी की तरह है जो कभी महल में नहीं रहते और ना सोने के जैसे बिछौने पर सोते हैं, बेड पे सोते हैं। उनका तो निवास स्थान कहाँ होता है, पहाड़ों पर, और उनकी फटी दरारों पर ही उनका घर होता है। ये सारी चीज़ें कर्ण कृष्ण को कह रहे हैं। नेक्स्ट है, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित्य तपक्षीण, तपक्षीण, तपक्षीण मतलब प्रभावहीन हो जाना। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। सत्ता यानी जो राजपाट है, तेज हरण यानी उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। राज पद मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासनों मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति जो है उनको नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि धन दौलत का सुख गुलाम बना देता है, मनुष्य अपने गुण को खो देता है। राजपद मुकुट, ये सारे मणियों से जड़े हुए जो सिंहासन है, ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के बाद वो अपने गुण को, अपने
शोभा को ही खो जाता है या वो प्रभावहीन हो जाती है, उसका महत्व नहीं होता है। मनुष्य धन संपत्ति के लिए और ज़्यादा लालच करता है और यही सब कारण के कारण वह अपने धन संपत्ति को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। यहाँ पे कहा गया है, एक शब्द आया अंगड़। अंगड़ का मतलब होता है आंधी। तो यहाँ कहा गया चांदनी और फूलों की छाया यानी अत्यंत सुख सुविधा मिलने में पल कर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना वह पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। वह न पुरुष कहला सकता है और ना ही विघ्नों को पार कर सकता है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि मनुष्य को चांदनी और फूलों की छाया अर्थात अत्यंत सुख क्यों न मिले, ऐसी अवस्था, ऐसे सिचुएशन में वो पलकर सुंदर और कोमल जरूर बन सकता है, लेकिन जब तक वो कष्ट को अमृत पिए बिना, धूप, आंधी, ये सभी चीज़ों को नहीं सहता है, तो वो न पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों को, कभी कोई प्रॉब्लम आए तो न उसको कभी पार कर सकता है, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है उसकी। नेक्स्ट है, उड़ते जो झंझावातों में, झंझावत मतलब तूफान में, पीते जो वारी प्रतापों में, वारी यानी पानी। सारा आकाश अयन जिनका, वसघर भुजंग भोजन जिनका। वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। अर्थात यहाँ पे फणिबंद यानी नागपाश। अयन, अयन का मतलब होता है घर। प्रताप यानी झरना। जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रताप झरनों का पानी पीते हैं। सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सांप है जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। ये गुण बता रहे हैं गरुड़ की। क्या कि गरुड़ पक्षी जो होता है कैसे आंधी तूफानों में ही उड़ते हैं, झरनों का पानी पीते हैं, आकाश उनका घर होता है, विषैले सांप को जो गरुड़ खाते हैं उनका भोजन होता है ये। और ऐसे ही गरुड़ जो होते हैं वो हमें ऐसे सांप से छुटकारा दिलाते हैं और हृदय को शीतलता प्रदान करते हैं। किसके हृदय को? धरती के हृदय को। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। रण खेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। यहाँ पर विपद, विपद यानी आपत्ति, घोर अर्थात भयंकर। रणखेत, रणखेत कहा जाता है युद्ध के मैदान को। अहिपास, अहिपास अर्थात नागपाश। तो यहाँ कहा गया है कि मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि कर्ण कह रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक गरुड़ पक्षी की तरह हूँ जो अपने सिर पर, मुझे मुकुट नहीं चाहिए, ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो बस अभी दुर्योधन का साथ देना है। क्यों? क्योंकि वो भयंकर परिस्थिति में है, वो अभी कष्ट में है, तो मुझे अभी उसका साथ देना है, ऐसा कर्ण कह रहे हैं। और यहाँ कहा गया है कि मैं किसी भी तरीके से उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। किसको? दुर्योधन को। क्यों कहा गया है? क्योंकि अभी वो कष्ट में है, तो ये उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनको उनका साथ देना चाहते हैं। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है, कर्ण कह रहे हैं मुझे तो अभी युद्ध क्षेत्र में उतरना है, युद्ध करना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना। नागपाश यानी सांप का फंदा, उससे मुझे अलग करना है। या इसका अर्थ ये भी हो सकता है
कि सांप के समान लपेटकर बांधने वाला वरुण का एक अस्त्र होता है जो बंधा हुआ रहता है गले से, उसको भी कहते हैं। तो अभी जो दुर्योधन है वो कष्ट में है, मुझे अभी उसकी सहायता करनी है, इसीलिए मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ, ऐसा कर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।